नवनिर्माण कविता का रसास्वादन के मुद्दे के अंतर्गत हमें किन बातों को लिखना चाहिए, उन तमाम बिंदुओं को हमने समझा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुरुबानी कविता को रसास्वादन के आधार पर समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रसास्वादन पर आधारित प्रश्न दो विधियों के द्वारा पूछा जाता है, जिसमें से हमें किसी एक विधि पर रसास्वादन करना होता है। इस वीडियो में गुरुबानी कविता को रसास्वादन के सभी मुद्दों के आधार पर समझने का प्रयास किया जाएगा। इससे आप तमाम विद्यार्थी किसी भी विधि में रसास्वादन कर सकेंगे। तो चलिए करते हैं रसास्वादन गुरुबानी कविता का। गुरुबानी कविता का रसास्वादन, जैसा कि पिछले कई वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि रसास्वादन से संबंधित जो कृति आपको करने के लिए आएगी उसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि रसास्वादन जो आपको हल करने के लिए आएगा वो 2 विधियों पर आएगा। पहला विधि यहां पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि गुरुबानी कविता का मुद्दों के आधार पर रसास्वादन करना होता है। इनमें 8-9 मुद्दे होते हैं, जिनमें से किसी भी 4 पर आपको रसास्वादन करने के लिए आएगा। और कितना मार्क्स का कौन सा मुद्दा है, इनके बारे में भी कई वीडियो में इस पर चर्चा हो चुकी है। इस विधि के अतिरिक्त जो अथवा करके आपको प्रश्न पूछा जाता है वो इस प्रकार से रहता है। और छात्रों, आपकी टेक्स्ट बुक में जो रसास्वादन से संबंधित प्रश्न दिया गया है वो यही है कि गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। तो ये तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये प्रश्न दिया गया है। हम इस आधार पर भी कविता का रसास्वादन करेंगे और ये जो मुद्दे यहां पर दिए गए हैं, इन मुद्दों के आधार पर भी एक एक करके हर एक जो टाइटल यहां पर दिया गया है, हर एक मुद्दे को ध्यान में रखकर रसास्वादन किया जाएगा। तो ये इसलिए कि आपको किसी भी विधि में अगर रसास्वादन से संबंधित प्रश्न किया जा रहा है, चाहे वो मुद्दों के आधार पर हो और चाहे फिर यहां पर संपूर्ण कविता को ध्यान में रखकर रसास्वादन के लिए आपको से प्रश्न किया जाए, तो आप दोनों तरीके से तैयार रहें, आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो हम सबसे पहले मुद्दों के आधार पर एक एक करके देख लेंगे और उसके बाद फिर ये जो दूसरा आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया प्रश्न रसास्वादन के लिए है, हम इस पर भी रसास्वादन किस तरह से किया जाना है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मुद्दों के आधार पर समझ लेते हैं कि गुरुबानी कविता का मुद्दों के आधार पर रसास्वादन कीजिए। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको 4 मुद्दे जो दिए रहेंगे, मैंने जो पिछले स्लाइड में आपको बताया 8-9 मुद्दे हैं, उनमें से कोई 4 एक मुद्दा रहेगा। उन चारों मुद्दों को ध्यान में रखकर आपको रसास्वादन करना होगा। तो सबसे पहले जो मुद्दा रहता है वो रचना का शीर्षक रहता है, नहीं, रचना का जो टाइटल होता है वो यहां पर। अब गुरुबानी शीर्षक जो है, ये कविता का शीर्षक है, टाइटल है, ये आपको रचना का शीर्षक के समक्ष जो है या उसके नीचे आपको लिखना रहेगा और ये 1 अंक के लिए रहेगा। दूसरा, एक बात यहां पर आपको और ध्यान रखना है कि मैंने रसास्वादन के मुद्दे के ऊपर जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैंने एक एक मुद्दे में आपको किस प्रकार से अपने उत्तर लिखने चाहिए, मैंने बहुत सूक्ष्मता के साथ आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है।
अगर आप लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो तो मेरे लिंक के द्वारा उस वीडियो को देखकर आसानी समझ सकते हैं कि मुद्दों के साथ हम किस प्रकार से अपने प्रश्न के उत्तर को लिखें। तो यहां पर देखिए, गुरुबानी ये कविता का शीर्षक है, लेकिन इस गुरुबानी को गुरु ग्रंथ साहिब से लिया गया है। अगर इस प्रकार से आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो आपके उत्तर लिखने का जो प्रभाव है वो परीक्षक के ऊपर सकारात्मक पड़ेगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और इसी आधार पर आप रचनाकार का नाम भी लिख सकते हैं। इसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, रचनाकार का नाम जो है गुरु नानक जी हैं। तो गुरुबानी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है और इसके लिखने वाले कवि गुरु नानक जी हैं। अगला जो मुद्दा आपको पूछा जा सकता है रसास्वादन के मुद्दे के आधार पर, वो कविता का केंद्रीय भाव होगा। यह आपको 2 अंकों के लिए हो सकता है। अब कविता का केंद्रीय भाव यानी सेंट्रल आइडिया किस तरह से आपको लिखना है वो यहां पर आप ध्यान देंगे कि गुरुबानी कविता में कवि गुरु नानक जी ने गुरु का महिमा मंडन किया है। तो गुरु का महिमा मंडन करते हुए वे कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञानी बनना बिल्कुल उसी भांति होता है, उसी तरह रहता है जैसे निर्जन स्थल पर रेतीला मैदान, एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी आता जाता ना हो, तो निर्जन स्थल पर तिल का पौधा उग आता है और उसमें तिल के फल भी लग जाते हैं, लेकिन उससे किसी को किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक उसी तरह से बिना गुरु के मिलने वाला ज्ञान भी हितकारी नहीं हो सकता है, लोगों को फायदा नहीं पहुंचा सकता है, लोगों को लाभ नहीं मिल सकता है। कवि आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि कवि ये भी स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, अपनी एबिलिटी के आधार पर ही महान बन सकता है। जातिगत भावना के आधार पर या दिखावा करने से या फिर मिथ्या आडंबर के बल पर समाज उसे महत्व नहीं देता है। समाज यदि किसी को महत्व देता है तो वो उसके निजी गुणों के आधार पर होता है, उसके अंदर जो योग्यता है, जो समाज के हित के लिए कार्य करता है, ऐसे लोगों की प्रशंसा सदैव से समाज करता चला आया है। तो यहां पर इस कविता का जो केंद्रीय भाव है वो यहां पर गुरु की महिमा करना, गुरु की प्रशंसा करना, क्योंकि वही हमें सदमार्ग बतलाता है, वही हमें सच्चे ईश्वर के दर्शन करवाता है। उसी के आधार पर ही हम सही रास्ते पर चलकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इस पूरी कविता का जो केंद्रीय भाव है वो गुरु की महत्ता का वर्णन करना है, गुरु की अहमियत को दर्शाना है। अगला मुद्दा रस और अलंकार पर हो सकता है और आपको पूरी कविता में कौन से पद में, कौन से शब्द में कौन सा रस या कौन सा अलंकार छिपा हुआ है, ये यदि आपने कविता के भावार्थ को समझ रखा है तो बड़ी आसानी के साथ आप रस भी पहचान सकते हैं और अलंकार किन शब्दों में और किस रूप में वहां पर समाहित है वो भी आप भली भांति बतला सकते हैं। अब यहां पर एक पद मैंने लिया है 4 पंक्ति की कि गगन में थाल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील, पवन चंवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति। अब यहां पर देखिए कि इन पंक्तियों में कौन से रस का वर्णन किया गया है, कौन से अलंकार का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में आसमान स्वयं थाल है, गगन में थाल, सूर्य चंद्र खुद ही दीपक हैं, रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल ही मोती है, मलया नील
मलय पर्वत की तरफ से चलने वाली हवा, मलयानिल स्वयं ही धूप की महक है। वायु चंवर बनी। चंवर शब्द का वर्णन पौराणिक महाकाव्य महाभारत में मिलता है। ये पशुओं के पूंछ के लंबे बालों तथा मोर के पंखों से बना एक गुच्छा होता है, जिससे पंखे के रूप में राजाओं महाराजाओं को हवा किया जाता है, यानी उनको गर्मी ना लगे उस लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर पंखा खुद ही वायु बन चुका है, वायु जो है खुद पंखा बन चुकी है। और वन में जितने भी पेड़ पौधे हैं वे सब फूल हैं। फूल पेड़ पौधों में लगते हैं। कवि क्या कह रहे हैं? वन में जितने भी पेड़ पौधे हैं वे खुद ही फूल हैं। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि कवि ने यहां पर रूपक अलंकार का प्रयोग बड़ी ही सुंदरता के साथ किया है। अलंकारों के बारे में समझने के लिए आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को देख सकते हैं, और अर्था अलंकार जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया भी गया है, आप उसको भली भांति उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो यहां पर इन पंक्तियों में रूपक अलंकार का बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी सुंदरता के साथ प्रयोग किया गया है। अगला जो मुद्दा है वो प्रतीक विधान। देखिए, इन तमाम मुद्दों के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो जो रसास्वादन से संबंधित है, उस वीडियो में मैंने एक एक मुद्दे का मतलब क्या होता है, उस मुद्दे के अंतर्गत क्या लिखा जाना चाहिए, इन तमाम चीजों को मैंने बड़ी बारीकी के साथ आप लोगों को समझाया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो आप मेरे लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देखकर हर एक मुद्दे को बआसानी समझ सकते हैं। अब यहां पर प्रतीक विधान में आप छात्रों को क्या लिखना है वो यहां पर आप कविता को ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं कि इस कविता में, यानी गुरुवाणी में, गुरु नानक जी ने निर्जन स्थान में, जहां पर कोई भी ना रहता हो, अपने आप उगने वाले तिल के पौधे का वर्णन मानव जीवन में प्रतीकात्मक रूप से किया है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु के बिना स्वयं को महाज्ञानी समझता है, सर्वे सर्वा समझता है, स्कॉलर समझता है, बहुत बड़ा विद्वान समझता है, ऐसे लोगों के बारे में गुरु नानक जी का क्या विचार है? वो उसी तिल के पौधे में लगे हुए फल के समान होता है, उस फली की तरह होता है, जो तिल के फली का आकार तो ले लेती है, लेकिन उसमें फल की जगह मात्र धूल या गंदगी ही भरी रहती है। इससे किसी को भी लाभ नहीं मिल पाता। तो बिन ज्ञान यदि आपके पास कोई जानकारी है, वो समाज के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि गुरु, जो सदगुरु होता है, वो आपको सही ज्ञान देता है। ज्ञान देने वाले भी दो तरह के होते हैं, लेकिन सदगुरु के माध्यम से मिलने वाला ज्ञान आपको सही आकार देगा, और मात्र आकार नहीं देगा, आपके अंदर असल में जो फल बीज के रूप में या वस्तु के रूप में, पदार्थ के रूप में मौजूद होता है, वो आपके माध्यम से समाज का हित कर सकेगा। लेकिन यदि आपने बिन गुरु ज्ञान अर्जित किया है, तो यह बिल्कुल उसी निर्जन स्थल में पैदा होने वाले उस पौधे के तिल के फली की तरह होता है कि उसमें मात्र धूल होती है, गंदगी होती है, और उससे किसी को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से इस कविता में जो प्रतीक रूप लिया गया है वो तिल के पौधे और उसमें लगने वाले फल के आधार पर बतलाया गया है। अगला जो आपका रसास्वादन का जो मुद्दा दिया गया वो कल्पना है, इमेजिनेशन, ख्याली दुनिया जिसे आप बोल सकते। अब कवि की जो कल्पना है, कवि की जो इमेजिनेशन पावर है,
वो आप इन कविताओं के माध्यम इस पद के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं कि कवि ने वहां पर पूरी कविता के माध्यम से क्या एक इमेजिनेशन है, क्या एक इमेज वहां पर बनाना चाहा है। तो गुरु नानक जी ने मानव जीवन में गुरु के महत्व का वर्णन किया है। ध्यान रखिएगा, पूरी कविता में जो खास बात, जो विशेष बात स्पष्ट हो रही है, वो गुरु के महत्ता का, गुरु की प्रशंसा करने का ही वर्णन है कि उसी के माध्यम से हमें सद रास्ता मिल सकता है, राह मिल सकता है, और हमें सच्चे ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो गुरु नानक जी ने मानव जीवन में, इंसान की जिंदगी में गुरु के महत्व का वर्णन किया है कि मानव जीवन में सदकर्म, अच्छे काम के माध्यम से समाज को खुशहाल बनाया जा सकता है। इन पदों के माध्यम से गुरु नानक जी ने जातिगत भेदभाव का खंडन किया है, विरोध किया है। जो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बैर रखते हैं, दुश्मनी पैदा करते हैं, शत्रुता निकालने का कार्यकलाप करते रहते हैं मात्र अपने निजी स्वार्थ के लिए, गुरु नानक जी का मत है कि प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए, ईश्वर के नाम को जपते हुए मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इस विधा में पसंद की पंक्तियां आपको चुननी है और उसका प्रभाव आपको लिखना रहेगा। नानक गुरु ना चेतनी, मनि आपणे सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव, सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्या, कहु नानक सौनाह, फली अही फूली अही, बपुड़े भी तन विच स्वाह। अब यहां पर इसका भावार्थ भी आप देख लीजिए कि इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु नानक जी क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं। उक्त पंक्तियों में, ये ऊपर युक्त जो 4 पंक्तियां हैं, इसमें कवि गुरु नानक जी ने गुरु के महत्व का वर्णन किया है। वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो लोग स्वयं को, खुद को बिना गुरु के ही ज्ञानी मानने लगते हैं, सर्वज्ञ समझने लगते हैं, वे बिल्कुल उस रेतीले मैदान में पैदा होने वाले तिल के पौधे में लगे हुए फल की भांति होते हैं, जिनमें फली तो लगी होती है लेकिन उसमें गंदगी और धूल के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता है। तो यहां पर देखिए गुरु के महत्व का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, और यही कारण है कि आप अपने पसंद के आधार पर पंक्तियों को चुनकर स्पष्ट कर सकते हैं कि यह कारण है कि मुझे ये पंक्तियां पसंद हैं। अगला मुद्दा कि वो जो कविता आपको पसंद आई या पंक्तियां जो आपको पसंद आई, उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है। आप उन्हें एक एक करके यहां पर वर्णित कर सकते हैं, बतला सकते हैं। कवि का मानना है, यानी गुरु नानक जी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति गुरु को महत्व न देते हुए खुद को ही, स्वयं को ही सर्वज्ञ समझने लगे, तब वह व्यक्ति उस तिल के फल के समान हो जाता है जिसका पौधा निर्जन स्थल पर उगता है। उसमें तिल की फली तो लगती है लेकिन उसके अंदर धूल और गंदगी ही रहती है, जिसका व्यक्ति लाभ नहीं उठा सकता है। इसका कारण यह होता है कि उस पौधे को सही समय पर खाद पानी नहीं मिल पाता है, और जब खाद पानी नहीं मिलेगा तो उसमें विकास कहां होगा, उसमें ग्रोथ कहां होगा, उसमें हरियाली कहां आएगी, उसमें फल फूल कहां लगेंगे। तो इसी तरह यदि व्यक्ति को सदगुरु का संग प्राप्त ना हो, अच्छे गुरु का अगर साथ नहीं मिलता है, उसका आशीर्वाद नहीं मिलता है, यदि उसके माध्यम से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, तो वो व्यक्ति भी उसी तिल की फली की तरह बनकर रह जाता है, और ऐसा व्यक्ति समाज के लिए हितकारी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इस कविता के पसंद आने का कारण जो है लिख सकते हैं। अथवा करके ध्यान रखिएगा, आपको संपूर्ण कविता को ध्यान में रखकर कविता का रसास्वादन करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी तक जितना मैंने बताया
वो आपको मुद्दों के आधार पर दिया गया है। अब संपूर्ण कविता का रसास्वादन किस प्रकार से आप स्टूडेंट्स को करना है वो आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। दोस्तों, पिछले स्लाइड्स में हमने रसास्वादन को मुद्दों के आधार पर समझा। अब हम यहां पर आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए प्रश्न के आधार पर कविता का रसास्वादन करेंगे। प्रश्न क्या है कि गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। अब हम संपूर्ण कविता को ध्यान में रखकर पैराग्राफ परिच्छेद वाइज जो है कविता का रसास्वादन करेंगे। गुरु नानक जी द्वारा रचित काव्य गुरुबानी पद शैली में है। इन पदों को गुरु ग्रंथ साहिब जैसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है। अब देखिए यहां पर कवि का नाम, कविता का नाम, कविता कौन सी पुस्तक से में संकलित है, उन तमाम बातों का वर्णन इस पैराग्राफ में आ जाता है। इसी प्रकार से आपको संपूर्ण कविता को तमाम मुद्दों को ध्यान में रखे पैराग्राफ में बांटते हुए आपको लिखना रहेगा। गुरु नानक जी का मत है, यानी उनका मानना है कि मनुष्य को बिना सदगुरु के सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। बिना गुरु के प्राप्त होने वाला ज्ञान व्यक्ति अहंकार के भावना के वशीभूत हो जाता है। उसके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं अहंकार की भावना इस प्रकार उस पर हावी हो जाती है कि वो उससे बाहर निकल ही नहीं पाता। कवि का इन पदों के माध्यम से यह भी मानना है कि जिस व्यक्ति को गुरु का सानिध्य, नजदीकी, निकटता प्राप्त नहीं होती, उसकी गति, उसकी दशा, उसकी हालत बिल्कुल उस तिल के पौधे जैसी होती है जो निर्जन स्थल पर उग तो जाता है परंतु उसकी फलियों में धूल और गंदगी के सिवा और कुछ नहीं बनता है और उससे फायदा किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। अगले परिच्छेद में आप लिख सकते हैं कि मनुष्य जीवन को उदात्त, पोलाइट, उदारता से भरा हुआ और चरित्रवान, कैरेक्टर वाला बनाने में गुरु के मार्गदर्शन की नितांत आवश्यकता रहती है। सच्चे परमेश्वर का मार्ग भी गुरु ही प्रशस्त करता है। गुरु ही हमें शिक्षा देता है कि मन के अहंकार का त्याग करने से ही ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। मनुष्य के मन में अहंकार नामक मनोविकार तभी जन्म लेता है जब उसके मन मस्तिष्क से ईश्वर की याद विस्मृत हो जाती है। जब अपने मन से वो ईश्वर को पूरी तरह से भुला देता है तभी उसके मन में मैं नामक भावना पैदा होती है। गुरु ही आपके मन में समाये हुए मैं, यानी जो ईगोइस्टिक सोच है, तो मैं नामक अहंकार रूपी विकार को दूर करने का मार्ग बतलाता है। इस संसार में व्यक्ति अपनी जाति या धर्म से नहीं अपितु व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर मान और सम्मान प्राप्त करता है। उसे अपने श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से ही इस संसार में महत्व प्राप्त होता है। गुरुबानी दोहे पद शैली में रचित है। यह रचना गेय शैली में है। इन पदों में लयात्मकता है जिसे पदों को गाया भी जा सकता है, गुनगुनाया भी जा सकता है। जैसे आप यहां पर इन पंक्तियों में देख सकते हैं कि नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत छूते तिल बुआड़ जियो सुए अंदर खेत खेते अंदर छुट्या कौ नानक सौ नाह फली यही फूली यही बपुड़े भी तन विच स्वाह। अब यहां पर देखिए कि इन पंक्तियों में सुचेत खेत, देखिए एक लय, एक रिदम यहां पर आपको दिखलाई पड़ेगा और नाह स्वाह यहां पर तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में आप देख सकते हैं। तो इन शब्दों में एक लय और तुकांत है और गुरुबानी जो कविता आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई है इसमें पंजाबी शब्दों की बहुलता है। इन पदों में जन भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है और इस प्रयोग होने से पदों में एक आकर्षण, एक खिंचाव सा प्रतीत होता है।
तो इन पदों में आकर्षित कर देने वाले भाव की प्रतीति इन शब्दों के माध्यम से, जन भाषा के शब्दों के माध्यम से हमें महसूस होता है। तो देखिए यहां पर आप रसास्वादन का जो मुद्दा भाषा शैली और शब्द ज्ञान से संबंधित है, शब्द रूप से संबंधित है, वो वहां आप यहां पर उस पद से लेकर के लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से गुरुबानी कविता का रसास्वादन आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं और अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम एक नए कविता को लेकर रसास्वादन के आधार पर उसे समझने का प्रयास करने के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।